हाल दर 2832 मीटर का और यह मध्य हिमालय का भाग है। 2832 और यह मध्य हिमालय का भाग है। और यह मध्य हिमालय का भाग है। यानी अगर पूछे कि पीरपंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा किस हिमालय का पार्ट है तो क्या लिखेंगे? लघु या मध्य हिमालय का। ठीक है, तो दोनों चीज पूछ सकता है। बनिहाल दर्रा किसका पार्ट है? लघु हिमालय का। पीरपंजाल दर्रा किसका पार्ट है? लघु हिमालय का। ठीक है, बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ती है? कल लिखवाए हैं श्रीनगर और बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ती है? जम्मू और श्रीनगर। जवाहर सुरंग किसमें है? जवाहर सुरंग किसमें है? जवाहर सुरंग किसमें है? कौन सा दर्रा है उसमें? बनिहाल। ठीक है, अब लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता नहीं तुम लोग पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए कभी। नहीं, मर्ग लिख करके डैश दो। मर्ग नहीं सुना है ना? घास का मैदान है, घास मैदान। देखो, जो पढ़ा है वो जानता है। मर्ग लिखो, लघु हिमालय के ढालों पर, ढाल मतलब ऐसे ढाल जो रहता है, लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को, लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग, तो ये घास का मैदान है, गुलमर्ग। इसमें से डालो। सोनमर्ग आदि, गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि। दो एग्जांपल हुआ। मर्ग किसको बोलते हैं? घास के मैदान। कौन सा घास का मैदान? झारखंड वाला? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में कहा तो पहाड़ में, पहाड़ का जो ढाल है, कौन सा पहाड़? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय और मध्य हिमालय में जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उसी को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, तो मर्ग समझ में आया? तो क्या हिमालय सिर्फ जम्मू में है? नहीं, उत्तराखंड में भी है। ठीक है, उत्तराखंड में भी है। तो लिखो एक और अति, उग्याल, 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 वो हर्षऊ गय संयुक्त आकार ल, उग्याल। उग्याल, इसके बारे में लिखो। लघु हिमालय के ढालों पर, लघु हिमालय के ढालों पर उत्तराखंड में पाए जाने वाले छोटे घास के मैदानों को, स्टेटमेंट बना के लिखना पड़ता है। लघु हिमालय के ढालों पर उत्तराखंड में पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उग्याल कहा जाता है। घास के मैदानों को उग्याल कहा जाता है। लेकिन होना चाहिए कौन सी में? ढाल पर उग्याल कहा जाता है।
कहीं 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 इन्हें प्यार भी कहा जाता है। कहीं कहीं इन्हें प्यार भी कहा जाता है। उत्तराखंड में ही कहीं उसको उग्याल, कहीं प्यार बोलता है। कहीं कहीं इन्हें प्यार भी कहा जाता है। कुल्लू मनाली का नाम सुना है? हम लोग का झारखंड में घास क्या बोलते हैं सर? घास, डायरेक्ट घास बोलते हैं। मर्ग कहाँ गया? कहा जम्मू कश्मीर में। उग्याल या प्यार कहाँ कहा? उत्तराखंड में। क्लियर? कुल्लू कभी कभी आता है, जो कुल्लू है वो किस हिमालय के अंतर्गत आता है? बृहद, लघु, शिवालिक, किसके अंतर्गत? कुल्लू। तो नोट करके लिख लेना है एक पॉइंट। नेपाल, कांगड़ा एवं कुल्लू। नोट करके लिखो, नेपाल, कांगड़ा, कांगड़ा एवं कुल्लू। हाँ, नेपाल, कांगड़ा एवं कुल्लू मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। और शिमला, शिमला भी मध्य हिमालय के अंतर्गत आ गया, है कि नहीं? हो गया? कुछ छूटा? शिवालिक से पहले पूछ रहे। जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश। कब? 21 अक्टूबर 2020 होगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। याद है ना? नहीं याद है तो अपने याद कर लो। चलिए अब पहुंचते हैं कहाँ? शिवालिक में। अगला पॉइंट शिवालिक। शिवालिक का दूसरा नाम बाह्य हिमालय, बाह्य या बाहरी। और इसका और कुछ नाम है क्या? उप हिमालय, उप कप्तान सर। हाँ उप कप्तान, और बाह्य लिख दिए। और कुछ अब नहीं है। बाह्य बोले या बाहरी बोले एक ही बात है। बाहरी हिमालय बोलेगा तो नहीं सर, बाहरी नहीं लिखाए थे, बाह्य लिखाए थे। बाह्य कहाँ है? बाहरी मतलब बाह्य एक ही बात है। देखो शिवालिक, शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम, शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है जिसकी चौड़ाई 10 से क्या बोले? शिवालिक हिमालय की सबसे नई शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है जिसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 90 से 100 मीटर। इसमें किलोमीटर लिखवाए सर। अब चौड़ाई किलोमीटर में होगा, ऊंचाई मीटर में होगा। 100 मीटर है। 90 से 100 मीटर है। लिखो शिवालिक पंजाब के पोतवार बेसिन से, शिवालिक पंजाब के पोतवार बेसिन से
या विस्तृत है, कोसी नदी तक विस्तार है। एक ही बात है, जो वर्ड लिखना है लिख लो। हो गया। तो पंजाब और सटा हुआ ये है सर, बिहार का पंजाब होता है, उसी तो बिहार में है सर। क्या है उधर नहीं है और क्या? पंजाब तो सटा हुआ नहीं है। देखो शिवालिक को, इसी में सर हाँ अगला पॉइंट बना के, जम्मू में जम्मू पहाड़िया, जम्मू में जम्मू पहाड़िया, जम्मू पहाड़िया, अरुणाचल में डाफला, अरुणाचल में डाफला, कौमा, हाँ वही बात है, पहाड़िया लिखना जरूरी नहीं है, डाफला कौमा मिसमी, मिसमी मिसमी, मिसमी, डाफला, मिसमी, मेरी, अबोर, मोहर सही रख गई, मेरी, अबोर आदि के नाम से भी जाना जाता है। अबोर आदि के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू में किस नाम से? जम्मू पहाड़िया। और अरुणाचल में कई नाम, डाफला भी, मिसमी भी, मीरी भी और अबोर भी। कैसे एडिट तरीके है हो गया। नेक्स्ट लिखो, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं। जिन्हें पूर्व में द्वार, जिन्हें पूर्व में जिन्हें पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून कहा जाता है। दून कहा जाता है। पढ़ो इस सेट में एक बार, लघु एवं शिवालिक। लघु एवं शिवालिक के मध्य कई सारी घाटियां हैं, बहुत सारी घाटियां हैं। तो अगर वो घाटी पूरब में है तो उसको क्या बोला? द्वार। और अगर वो पश्चिम में है तो उसका कहा दून। एग्जाम्पल अगर दें, द्वार के लिए एग्जाम्पल दें तो क्या हो गया? हरिद्वार, हरिद्वार। क्यों इसका नाम द्वार पड़ा? अब समझ में आया हरिद्वार का? द्वार किसको बोल रहा है? लघु और शिवालिक के बीच में जो घाटी है पूर्वी क्षेत्र में, उसको क्या नाम दे रहा है? द्वार। जैसे हरिद्वार। और वही चीज जो पश्चिम में है उसको क्या कहा? दून। जैसे देहरादून। अब देहरादून क्यों नाम पड़ा? लघु हिमालय और मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में है। ठीक है। हरिद्वार, कोट द्वार, जहां भी द्वार शब्द आया मतलब कि लघु और शिवालिक के मध्य में स्थित वो क्षेत्र है, और भी पूर्वी भाग में। ठीक है। पश्चिमी भाग में अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? दून।
तो दून से भी क्वेश्चन आ गया है और द्वार से भी क्वेश्चन आ गया। दूसरा किस तरह पूछेगा सर? हो गया। तो लगभग सब चीज इसका क्वेश्चन हो गया। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, एक चीज और लिखो, हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर, नहीं टॉपिक बनाओ, हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। हिमालय का कौन कौन सा शिखर है, उसका हाइट कितना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर, ऊंचे शिखर, सबसे ऊंचा शिखर हिमालय का, हिमालय का वहाँ पूरे विश्व में जब बात करें हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको मिटा दें क्या, फोटो लेना है किसी को, लेना ले लो, ग्रुप में छोड़ दो, कोई भी नहीं दिखता नहीं देता है ना, एक बार लो इसको, बड़ी मोबाइल लो ना प्रदीप, लो जल्दी करो, इसका इसका हैंग कर रहा है मोबाइल, इसका क्लीन है सर, लेट नहीं करो, गप नहीं करो, जल्दी करो। अच्छा बताते हैं, 3 चीज बनाना होगा, किस देश में पड़ता है, जल्दी करो ना। तीन कॉलम बनाओ, तीन को कॉलम बनाओ, शिखर का नाम, देश और उसकी ऊंचाई, 3 कॉलम में बनाओ। पहले लगो शिखर, फिर देश, नहीं 6-7 को लिखवा, हाँ नहीं हटेगा वहाँ, शिखर देश ऊंचाई, बनाओ कॉलम, शिखर देश और ऊंचाई। सबसे पहले 1 नंबर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, शिखर देश और उसकी ऊंचाई, लिखेंगे कौन सी, अंग्रेजी बोल रहे हैं, शिखर शिखर देश और ऊंचाई, ऊंचाई। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ेगा, ऊंचाई क्या 88-48/88-50, देश क्या है, नेपाल, 88-50, 48 और 50 दोनों लिखना। 48-50, उसके बाद कंचनजंगा, पहले कंचनजंगा लिखो तो सही, ये तो भी लिखा लेंगे, कंचनजंगा नहीं सर इसको पूरा होने दो, 48-50, 88-48/88-50 दोनों लिखो। शिखर के नीचे माउंट एवरेस्ट, नेपाल, ऊंचाई के नीचे 88-48-50, क्या है इसमें, में लिखो कंचनजंगा, ऊंचाई 85-98, 50 तो क्या भारत, 859, 85-98, एनसीईआरटी का बुक में देखना, 85-98, मका, तीसरा नाम लिखो मकालू, कुर्सी आगे करो, वहां स्क्रैच आएगा, मतलब भारत में है